बच्चों क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब बच्चों कोई समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत ये किस चीज पर डिपेंड करता है और इसका मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। बच्चों कोई युग्म संगत होने का मतलब है कि उसका कोई ना कोई हल जरूर है। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, मगर उसका हल है तो वो संगत है। अगर उसका हल नहीं है तो वो असंगत है। अब बच्चों ये होते हैं रैखिक समीकरण। ये क्या होते हैं? रैखिक समीकरण। अब इन रैखिक समीकरणों का हम ये देखेंगे कि हल कब होगा और हल कब नहीं होगा। बच्चों इसके लिए जैसे हमें ये संगत या असंगत पता कैसे चलेगा और वो भी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हमें कैसे पता चलेगा कि ये संगत है या असंगत है। तो बच्चों उसके लिए हम सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 इसका आंसर निकालते हैं। हम दोनों को निकालते हैं a1/a2 और b1/b2 को। अगर बच्चों इनका आंसर अलग अलग आया यानी कि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होता है कि जो रेखाएं होंगी इनकी यानी कि इस समीकरण की और इस समीकरण की रेखाएं इस तरीके से होंगी यानी कि आपस में वो एक बिंदु पर काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखाएं कहीं भी मिले आपस में तो इसका मतलब वहां पर हल है। तो ये कितनी जगह मिलती है? ये केवल एक जगह मिलती है। तो एक जगह मिलने का मतलब है पहली बात तो ये प्रतिच्छेद करती है। कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है? एक जगह, यानी कि एक हल है। और एक हल है तो इसका मतलब ये क्या है? संगत होंगी। वो रेखाएं क्या होंगी? संगत। मगर बच्चों अगर आंसर आ जाए a1/a2 और b1/b2 का जो आंसर आ जाए वो क्या हो? इक्वल। आपस में वो दोनों इक्वल आ जाए तो बच्चों हम फिर c1/c2 को भी ज्ञात करेंगे। इसमें दो केस हो सकते हैं। एक है a1/a2 जिसका आंसर आया है b1/b2 के बराबर। तो हो सकता है c1/c2 का भी आंसर इनके बराबर हो। और दूसरा केस हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 का तो आंसर सेम हो मगर c1/c2 का आंसर सेम ना हो। तो बच्चों यहां पर अगर आप इन इक्वल को देखो ये इक्वल ऐसे है फिर अगला भी इक्वल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये रेखाएं साथ साथ चल रही है और साथ साथ चलने का मतलब है बच्चों ये आखिर तक एक दूसरे के साथ ऐसे मिलकर चल रही है। तो ये होती है रेखाएं यानी कि यहाँ पर दो रेखाएं नहीं दिखेंगी, आपको एक रेखा दिखेगी। ऐसी रेखा को कहते हैं संपाती। संपाती रेखा बच्चों यहाँ पर जो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ है तो इसका मतलब यह है हर एक जगह आपस में मिलती है। तो इसके क्या होंगे? इसके अनेक हल। अनेक हल है। अगर हल हो ही गया तो ये क्या हो जाएगी? संगत। ये हो जाएंगी संगत। और यहां पर बच्चों क्या है कि पहले इक्वल ऐसे है फिर बाद में ये ऐसे हो गया यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेगी। अगर कभी भी नहीं मिलती बच्चों वो लाइन होती है समांतर। और समांतर है तो इसका कोई हल नहीं है, कभी नहीं मिलेगी तो कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? असंगत। तो इस तरीके से हम जो ये पूरे का पूरा ग्राफ है याद रखेंगे। अब आते हैं बच्चों इसमें। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए ये a1 a2 b1 b2 ये है क्या। बच्चों जो ये दिए गए समीकरण है यहां पर पहला और ये दूसरा, हम इनकी तुलना a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, यहां पर बच्चों इक्वल दिया है तो इक्वल टू c1 तथा a2 दूसरे के लिए 2x प्लस b2y इक्वल टू c2
यहां पर हम इनकी तुलना इससे करेंगे। मैंने वैसे लिखी है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, इन समीकरण की तुलना इनके साथ करने पर। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, इन समीकरणों की तुलना यहां पर के साथ करने पर। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, इसलिए यहां a1 की वैल्यू क्या है, देखिए बच्चों x के साथ क्या है a1, तो x के साथ यहां पर है 3, ये होता है a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया, c1 बराबर 5 हो गया। ऐसे ही यहां पर बच्चों a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर यानी कि y के साथ यहां पर b2 है और y के साथ यहां पर -3 है, -3 हो गया। C2 बराबर यहां पर C2 है, ये 7 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास A1 सब आ गया, B1 आ गया, C1, यानी कि पहले समीकरण के लिए 1 1 1, दूसरे के लिए 2 2 2 हो गया। अब बच्चों मुझे ज्ञात करना है A1 बाय A2, वो होगा 3/2, ये आ गया 3/2। और अब बच्चों B1 बाय B2, क्योंकि हम इसे और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अब आएंगे B1 बाय B2। B1 कितना बच्चों 2 है और B2 कितना हमारा -3। अब बच्चों हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यहीं तक सोल्व कर पाएंगे। तो अब ये देखिए, ये आंसर और ये आंसर, क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसी से पता चल गया कि ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर मान लो ये प्लस का भी होता तो ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चों इसीलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाय B2। और इसलिए हमने क्या कहा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक प्रतिच्छेद करती है तो एक हल है, और एक हल है तो ये संगत है। इसीलिए यह युग्म संगत है। क्या है ये? संगत। जो उसने पूछा था कि संगत है या असंगत है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।